जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। काफ़ी अरसे के बाद आपसे जो है मुलाकात हो रही है। तो आज मेरे व्लॉग का टॉपिक जो है वो कैडेट कॉलेज पिटारो के एक ऐसे उस्ताद हैं, ऐसे प्रोफेसर हैं जो बेहद ज़्यादा पॉपुलर और जिन्हें आप कहेंगे कि कैडेट्स के अंदर, टीचर्स के अंदर और तमाम जो कॉलेज के प्रिंसिपल्स थे वो भी इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। जी हाँ जनाब, तो आज मेरे व्लॉग का टॉपिक जो है या जिनके बारे में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो और कोई नहीं है, प्रोफेसर अब्दुल अजीज़, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आपको पता है मैंने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट क्यों कहा है, ताकि क्योंकि हमारे कॉलेज में जो है एक और अजीज़ साहब भी थे। तो आज का ये एक्सक्लूसिव जो वीडियो है वो प्रोफेसर अजीज़ साहब के बारे में है। अब जितना भी मैं जानता हूँ या जिन जिन बातों को मैं आपसे शेयर करना मुनासिब समझूंगा, सिर्फ वही बातें होंगी। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने अजीज़ साहब से इसकी कोई इजाज़त नहीं ली है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मेरा व्लॉग ये जब देखेंगे या मेरी बातें सुनेंगे तो उनको अच्छी लगेंगी। तो अजीज़ साहब से मेरी पहली मुलाकात तो उसी वक्त हुई जब मैंने कैडेट कॉलेज पिटारो ज्वाइन किया, और देखते ही मुझे बेहद ज़्यादा भले लगे थे, बहुत अच्छे लगे थे। बहुत नेक इंसान हैं, और जहाँ तक उनकी टीचिंग का ताल्लुक़ है, एज अ टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर या हाउस मास्टर या असिस्टेंट हाउस मास्टर या और जितनी भी ड्यूटीज़ उन्होंने कॉलेज में की हैं, तो इतनी एक्सीलेंट तरीके से की हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, लेकिन कॉलेज के और भी जितने भी टीचर्स हैं या जो भी उनके सुपीरियर रहे हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स रहे हैं, उन सब का अजीज़ साहब के बारे में यही ओपिनियन था। क्योंकि वो जो भी काम करते थे, जो भी ड्यूटी करते थे या अभी भी कर रहे हैं कराची के अंदर, मुझे पता है वो अभी भी पढ़ा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पढ़ाते रहेंगे। मेरा रब जो है उनको अच्छी सेहत दे, और इसी तरह से वो अभी तक एक्टिव हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं कराची के अंदर एजुकेशन के लिए। तो अजीज़ साहब अपने सब्जेक्ट में तो बहुत ही, जैसे हिंदी का वर्ड है वो महान है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग भी मैंने उनको बहुत अच्छा पाया। और जब भी मुझे कोई मुश्किल होती थी तो ऑनेस्टली मैं उनके पास जाता था मशवरा करने के लिए, और वो मुझे बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ समझाते थे। वजह उसकी ये है कि मेरा ख्याल है कि वो मेरे में उम्र से मेरे में तकरीबन 10 साल बड़े हैं, और जब उन्होंने कैडेट कॉलेज पिटारो भी ज्वाइन किया था तो वो ऑलरेडी जो है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उनके पास 10 ईयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस था कॉलेज का। वहाँ पर उन्होंने 10 साल मैथमेटिक्स पढ़ाई थी। तो वो जब पाकिस्तान यहाँ आ गए थे, ईस्ट पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद, तो फिर वो यहाँ पर आए और उन्होंने कैडेट कॉलेज पिटारो ज्वाइन किया और रिटायरमेंट तक वो मैथमेटिक्स पढ़ाते रहे। तो अजीज़ साहब से मेरा ताल्लुक़ जो है दोस्तों का, जो हमारा सर्किल था, जिसमें अजीज़ साहब, मैं, अहमद साहब, प्रोफेसर वाहिद बख्श और उनके साथ डॉक्टर शब्बीर भी होते थे, और जो है जावेद चीमा साहब वो भी थे। तो हमारा ये दोस्तों का सर्किल था, और अख्तर साहब भी उसमें शामिल थे, जावेद शेरवानी साहब भी थे, लेकिन वो हमारे साथ आउटिंग्स वगैरह में इतना ज़्यादा नहीं जाते थे। लेकिन कॉलेज के अंदर जो है उनसे भी हमारी दोस्ती जो है वो पक्की थी। लेकिन जो कॉलेज से बाहर जाते थे घूमने फिरने के लिए, महीने में एक बार या समटाइम्स 2 बार, उनमें अजीज़ साहब भी हमारे साथ शामिल थे, और हम हैदराबाद जाते थे, मूवीज़ भी देखते थे, और फिर वापसी पर जो है जामशोरों पर कढ़ाई गोश्त वगैरह खाना और इस तरह लाइफ को जो है एंजॉय भी करते थे। अजीज़ साहब के बारे में एक और बात बता दूं कि जब मैं कॉलेज में अपनी फैमिली लाया तो अजीज़ साहब जो है वो हमारे पड़ोस में रहते थे। तो उनकी बेगम से, उनकी वालदा से, उनके वालिद साहब से हमारे बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई थी। तो उन्होंने मेरी वाइफ को जो है वो अजीज़ साहब की बेगम और अजीज़ साहब की वालदा जो है उन्होंने बड़ा गाइड किया, क्योंकि वो जब पिटारो आई
तो उन्हें तो कुछ भी नहीं, पिटारो के बारे में कुछ नहीं पता था। और उससे पहले वो टंडो जानौन में रही थी, उनकी शादी को हुए तकरीबन 7 साल हुए थे। तो उनको बताना करना, कैसे उठना है, कैसे जाना है, किन से मिलना है, कैसे करना है, तो सारा उन्होंने गाइड किया बहुत अच्छे तरीके से। और अजीज़ साहब हमारे पड़ोस में थे, तो उन्होंने भी जो है मुझे, चूँकि मैं भी वहाँ था, और तो हर लम्हे पे जहाँ भी मौका मिला, और स्पेशली जब कोई कड़ा वक्त मेरे पर आया, मतलब अपनी तबीयत के हवाले से या ज़िंदगी के जो ऊंच नीच होते हैं, उसमें भी अजीज़ साहब ने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया। और अभी तक जो है वो मेरे लिए जो है एक मेरे मेंटर और बड़े जो है उनकी हैसियत में उनको देता हूँ। दोस्त वो अपनी जगह पर हैं। तो फिर अजीज़ साहब, इसके अलावा जो है अजीज़ साहब ने जितनी भी ड्यूटीज़ कॉलेज में की हैं, अब मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी ड्यूटी का उनका जिक्र करूं। स्पेशली जो वो हाउस मास्टर रहे हैं लियाकत हाउस के, और जितने अरसे तक रहे हैं, और जिस कामयाबी के साथ उन्होंने हाउस मास्टरशिप की है, तो वो मैं तो कहूँगा कि उन्होंने एक्सीलेंट तरीके से की है। लेकिन जो स्पेशली लियाकत हाउस के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि अजीज़ साहब एज ए हाउस मास्टर कितने ज़्यादा कामयाब रहे थे, और वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते थे, दोपहर को भी बैठे रहते थे, रात को भी जो है। और उनके अपने एक रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो थोड़े, जिन्हें आप कहेंगे कि बाउसूल आदमी थे, अपने तरीके से चलते थे। और रिलैक्सेशन भी उनके पास होती थी, लेकिन कैडेट्स को वो बताते थे कब पढ़ना है, कब आराम करना है, कब क्या करना है। ऐसे नहीं कि जो उनकी मर्जी है कि 12वीं का कैडेट है या कोई सीनियर है तो उसकी मर्जी है, दोपहर को सोया हुआ है और फिर रात को कहे कि सर हमें पढ़ने दो 1 बजे तक, 2 बजे तक। तो अजीज साहब कहते थे कि भाई ठीक है, जब एग्ज़ाम्स करीब हो या कुछ हो, तो वो कहते थे मेरे ऑफिस में आए, वहाँ पर आकर आप पढ़ें। ताकि अजीज साहब को उनका घर भी करीब होता था, तो उनकी सुपरविजन में ही तकरीबन हो गए ना, कभी खुद भी आकर बैठ जाते थे। तो ये नहीं कि भाई आप रात को जाग रहे हैं और मस्ती हो रही, इस तरह की वहाँ लियाकत हाउस के अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं थी। और अजीज़ साहब ने और भी जितनी ड्यूटीज़ की हैं, परचेज जो है उसके वो चेयरमैन परचेज कमेटी रहे बहुत लंबे अरसे तक, वो ड्यूटी भी उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से निभाई। स्पोर्ट्स के अंदर भी उनको जो भी ड्यूटी मिली, जब भी मिली, वो भी तमाम काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किए। और परचेज के दौरान जब कभी भी उनके साथ मेरा जाना हुआ हैदराबाद, तो वहाँ पर भी हमारा वक्त जो है आपस में बहुत अच्छे तरीके से कटा, बहुत बातें हुई। और अजीज़ साहब जो है, मैं जब भी कभी अपने आप को लो फील करता था या डाउन फील करता था या कोई बात उनसे शेयर करता था, तो वो अक्सर जो है वो फिर मुझे अपना जो है वक्त उनका गुजरा हुआ, स्पेशली जो अपना ईस्ट पाकिस्तान के अंदर था, और स्पेशली जब वो जो 1971 की वार हुई थी, तो उसके दौरान जो अप्स एंड डाउन्स वहाँ पर हुए थे, तो वो मेरे से वो स्पेशली शेयर किया करते थे और मुझे बताया करते थे कि जेठा, ज़िंदगी में कभी भी वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता, तो कभी भी अपने आप को जो है वो अपना जो है फेथ उसको कायम रखो और डटे रहो, और जो भी हो रहा है वो गुजर जाएगा और वक्त जो है वो तब्दील हो जाएगा। और मैंने फिर उन्हीं की बातों को फॉलो किया। मुश्किल तो होती है उस वक्त, लेकिन वो वक्त फिर चेंज हो गया और सारी चीज़ें मिलाकर जो हैं वो ठीक हो गई। अब अजीज़ साहब के और भी जो खूबियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सी खूबी आपसे शेयर करूं। उनको टेनिस खेलने का भी बहुत शौक़ था, और वो टेनिस बड़े शौक़ से खेला करते थे। और अपना जहाँ पर जो है हमारा क्लब बना हुआ है, वहाँ पर भी टेनिस कोर्ट था, तो वहाँ पर अजीज़ साहब जो है, और डॉक्टर फजल महमूद हैं, या अजीज़ फारूकी साहब हैं वो हैं, या मरहूम अशमत साहब हैं वो, या और जितने भी लोग जो है टेनिस खेला करते थे, अजीज़ साहब उनके साथ टेनिस खेला करते थे। अजीज़ साहब की एक और खूबी जो मुझे बड़ी पसंद आती थी, वो ये थी कि उनका कपड़े पहनने का जो स्टाइल है या जो उनका सेंस था, वो बहुत ही आला है, अभी तक है। मैंने अभी लेटेस्ट उनकी पिक्चर देखी फेसबुक के ऊपर, तो मैंने उनके सॉक्स पर भी गौर किया, उनके शूज़ पर भी, उनके ट्राउज़र पर भी, शर्ट पर भी, वॉच पर भी। मैंने कहा अजीज़ साहब वही के वही हैं जो रिटायरमेंट तक पिटारों में थे। और वो किफ़ायत शायर ज़रूर थे, लेकिन
अपना एक तरीका था, अभी भी किफ़ायतशार हैं कपड़े पहनने के मामले में, लेकिन उनका सेंस जो है उसका बहुत अच्छा जो है, अच्छे खासी तादाद में उन्होंने कोट और ट्राउज़र्स और फुल सूट भी बना रखे थे, और सर्दियों में जो है टाई का इस्तेमाल करना, शूज़ का, बेल्ट्स का। और मैं काफ़ी उनसे सीखा, और जावेद शेरवानी भी मुझे गाइड करते थे कि कपड़े कैसे पहनने हैं, और अजीज़ साहब को तो देखा करता था और शेरवानी साहब मुझे सिखाया करता था। तो ये तो सारी बातें अजीज़ साहब के। और मेरी फैमिली जो है, मेरी वाइफ है, उनका अजीज़ साहब की वाइफ के साथ ही बहुत अच्छा जो है रिलेशनशिप हमेशा रहा है। और अजीज़ साहब के सारे बच्चे जो हैं, बेटे हैं, वो तो कैडेट कॉलेज पिटारो में पढ़े हैं, और आज माशाल्लाह सारे के सारे अपनी जगहों पर जो है सब डिफरेंट जो शोबे हैं उनके अंदर कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। और उनकी एक बेटी है जो कराची में है। तो हमारी जो है वो तो बचपन से मतलब इन बच्चों के बचपन से लेकर जो है मैं तो उन सबको देखता आया हूँ, और उनसे बड़े हमारी स्पेशल अटैचमेंट है, मेरी भी, मेरे बच्चों की भी। और जो है वो अपना जो है एक ख़ास जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी पर्सनल है, वो ये है कि हमारे जो फैमिली थी, तो जब हम पिटारो में आए तो मेरे बच्चे जो है मेरी वाइफ को जो है भाभी कहा करते थे। तो अजीज़ साहब की वालदा ने, या शायद अजीज़ साहब की वाइफ ने मेरे बच्चों को कहा, उनको ऐसे ही मजाक में उनको डांट कर कहा कि ये आए भाभी के बड़े देवर। मतलब ये है कि भाई ये तो आपकी अम्मी है, तो आप इनको भाभी क्यों कहते हैं। अब उसका बैकग्राउंड ये है कि वो हमारे यहाँ जो है वो आदत तो आप इसको नहीं कहेंगे, उसका भी एक पीछे रीज़न था कि वो, जैसे मेरे फादर थे, तो मेरे फादर को जो है, जो उनके भतीजे थे वो जब काका काका कहते थे, मतलब चचा चचा कहते थे, तो हम भी जो है सीख गए, हमारे सारे बहन भाई वो सीख गए, तो हम भी उनको काका काका कहने लगे। अब काका जो है मारवाड़ी में या जो है सिंधी में, तो उसको आप उर्दू में जो है वो चचा कहेंगे। तो इसी तरह माँ को जो है, मेरी वालदा के जो देवर हैं वो भाभी भाभी करते थे, तो हम सब भी जो है उनको भाभी भाभी कहने लगे। तो वो सिलसिला कंटिन्यू कर रहा था। तो इन्होंने इस तरह टोक कर जो है अजीज़ साहब की बेगम ने या उनकी वालदा ने तो मेरे बच्चों को करेक्ट किया और कहा कि भाई ये आपकी भाभी नहीं है, आप इनको जो है वो अम्मी कहें। तो इस तरह वो फिर मेरे बच्चे जो है उनको अम्मी कहना सीखे और मुझे अबू कहना सीखे, वरना मेरी वाइफ को जो है वो भाभी कहते और मुझे काका कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है अजीज़ साहब के बारे में था, काफ़ी पॉइंट्स मैंने कवर कर ली हैं। मैं अजीज़ साहब ने 1975 में जो है वो कैडेट कॉलेज पिटारो ज्वाइन किया था, और जो है कुछ बातें पर्सनल ऐसी हैं जो मुझे पता तो है, लेकिन मैं जानबूझ के शेयर नहीं करना चाहता जो है, क्योंकि हर आदमी का अपना होता है। वो मेरे और उनके बीच के मामलात हैं। और अजीज़ साहब के दोस्तों का मैंने जिक्र कर दिया, और आजकल कराची में होते हैं और अभी तक वो पढ़ा रहे हैं। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कैडेट कॉलेज पिटारो में बहुत लंबे अरसे तक जो है वो न्यू एंट्री टेस्ट जो है उसके वो इंचार्ज रहे हैं। तो उनका बड़ा एक्सपीरियंस था इस बारे में, बल्कि जो भी ड्यूटी उन्होंने की है तो वो बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से की है। तो फिर रिटायरमेंट के बाद जब वो कराची गए तो वहाँ पर वो अपना जो है बच्चों को कॉलेज में तो पढ़ाते हैं या स्कूल में तो पढ़ाते हैं, एक जो है मुझे नहीं पता उसी स्कूल में अब तक पढ़ा रहे हैं या किसी और स्कूल में या कॉलेज में, तो वो तो पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास और ड्यूटीज़ भी होंगी। लेकिन काफ़ी अरसे तक वो कराची में जो है वो बच्चों को जो है वो जितने भी कैडेट कॉलेजेस हैं या दूसरे इदारे हैं, मतलब फोर्सेस में, उनके एंट्री टेस्ट के लिए उनको वो तैयारी कराते रहे थे। हो सकता है अभी भी कराते हों, मुझे एग्जैक्ट जो है उसका पता नहीं है। तो ये तो सारा था अजीज़ साहब के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा वीडियो जो है आप सबको पसंद आया होगा, स्पेशली उन लोगों को जो अजीज़ साहब के डाई हार्ड फ़ैन हैं। मुझे पता है अजीज़ साहब की फॉलोइंग जो है पिटारियंस में बहुत ह्यूज है, और मैं ये कहने में गलत नहीं होऊंगा कि हो सकता है
जितने भी टीचर्स हैं पिटारो के, उनमें अजीज़ साहब, अहमद साहब जो है उनका शुमार टॉप में होता है, जो बच्चे उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अजीज़ साहब और उनकी फैमिली को भी पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, पिटारियंस में स्पेशली शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि भाई जेठानंद जो है वो अजीज़ साहब के बारे में क्या समझता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी दुआएं अजीज़ साहब की फैमिली, उनके तमाम बच्चों, उनके तमाम घर वालों और सबके लिए हमेशा साथ रहेंगी। मेरा रब उन सब को हमेशा शाद व आबाद रखे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।